दोस्तों, मेरा नाम इंद्रजय सिंह राजपूत है और आज हम लोग मध्य प्रदेश लोक अभियोजन परीक्षा के संबंध में बात करने वाले हैं। बहुत सारे जो लोग हैं परीक्षा दे रहे हैं, उनके मन में ये प्रश्न उत्पन्न हो रहा है कि 32 एक्ट हैं और 32 एक्ट में से किस एक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, क्योंकि 100 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक निर्धारित हैं, मतलब 300 नंबर का पेपर है। अब 100 नंबर जो प्रश्न पूछे जाने हैं, 100 प्रश्न पूछे जाने हैं। उन 100 प्रश्नों के संबंध में सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न यही है कि भाई किस एक्ट से कितने पूछे जाएंगे। और ये स्वाभाविक भी है, जब हम कोई एग्ज़ाम देते हैं तो उसके बारे में दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। उनमें से एक ये चीज़ भी होती है कि भाई हम कैसे तैयारी करें, किस एक्ट को ज़्यादा पढ़ें, किसको कम पढ़ें, किससे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे, किससे कम पूछे जाएंगे। कई बार ये बड़ा एक्ट जो होता है, जैसे CRPC है, IPC है, तो ये बहुत बड़े बड़े हैं, 400-500 सेक्शन है, जबकि परिवीक्षा अधिनियम है बिल्कुल छोटू सा एक्ट है। तो बड़े एक्ट और छोटे एक्ट में हम लोग कैसे टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन करें, कैसी तैयारी करें और कितने क्वेश्चन किस एक्ट से पूछे जाएंगे, ये दिमाग में चलता रहता है। और इस चीज़ पे बहुत सारे लोग तो बात करते ही नहीं हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि इससे बात करने से कन्फ्यूज़न पैदा होगा। पर हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ये चीज़ जानेंगे कि भाई कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जो लोक अभियोजन अधिकारी की जो परीक्षा है, PSC ने जो सिलेबस डिसाइड किया है, उसमें 32 एक्ट हैं और इसके संबंध में एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था अभी कुछ दिन पहले ही, जिसमें बढ़ा के 32 सब्जेक्ट कर दिए गए थे। और उन 32 सब्जेक्ट की जब हम लोग बात करते हैं तो 32 सब्जेक्ट में इन्होंने 10 यूनिट बनाई थी, 10 इकाइयाँ बनाई थी। तो आप लोग इससे ये चीज़ तो समझ पा रहे होंगे कि 10 इकाइयों से 100 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। अब जब हम लोग 10 इकाइयों की बात करते हैं तो पहली इकाई में 3 अधिनियम है, दूसरी इकाई में 3 है, तीसरी में भी 3 है, चौथी में भी 3 है, पाँचवीं में भी 3 है, छठवीं में 3 है, सातवीं में भी 3 है, आठवीं में भी 3 है, नौवीं में भी 3 है और 10वीं यूनिट जो है उसमें 5 एक्ट रख दिए गए हैं, क्योंकि 3-3 के हिसाब से 30 होते, यहाँ 32 हैं, तो इसलिए जो 10वीं यूनिट है इसमें 5 एक्ट रखे हुए हैं। आप सबसे पहले हम लोग पहली यूनिट की बात करते हैं तो पहली यूनिट में आप लोग देखेंगे भारत का संविधान, भारतीय दंड संहिता और अपराधी परिवीक्षा अधिनियम। दूसरे में हम देखेंगे दंड प्रक्रिया संहिता, मोटर यान अधिनियम और माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007। इसी के साथ हम जब इसके नीचे आते हैं तो तीसरी यूनिट में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, आयुध अधिनियम। पूरी यूनिट नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ इससे एक चीज़ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि 10 यूनिट हैं और 10 यूनिट से 100 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। अब यदि इनका ये होता कि पहली यूनिट में मेजर रख देने हैं या बड़े बड़े एक्ट रख देने हैं, तो ऐसा भी नहीं दिख रहा है। चाहते तो वो पहली यूनिट में लिख देते भारत का संविधान, भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता। दूसरी यूनिट में भी जो बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं वो रख देते, जैसे मोटर यान अधिनियम है, साक्ष्य अधिनियम है। तो यहाँ इन लोगों की ये चीज़ देखने से ये तो समझ में आ रहा है कि इनने यूनिट बनाई है, और यूनिट बनाने से एक चीज़ और स्पष्ट हो रहा है कि ये प्रत्येक यूनिट से 10 क्वेश्चन पूछेंगे। ऐसा कोई नोटिफाइड तो नहीं किया है PSC ने, ये तो हम क्लियर कर देते हैं। पर इसको देखने से, सिलेबस को देखने से ये बिल्कुल स्पष्ट है कि यहाँ से एक यूनिट से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब एक यूनिट से 30 नंबर का प्रश्न पत्र बनेगा। तो आप लोगों को यूनिट वाइज ही तैयार करना है। आपकी जो तैयारी है वो इसी हिसाब से होनी चाहिए कि एक यूनिट में ये 3 जो एक्ट हैं इनसे 10 प्रश्न बनेंगे। अब हाँ, ये हो सकता है कि जैसे भारतीय संविधान है, भारतीय दंड संहिता है और अपराधी परिवीक्षा अधिनियम है। अपराधी परिवीक्षा अधिनियम है जो छोटा सा है, तो आप लोग ये सोच सकते हैं कि जैसे भारतीय संविधान है या भारतीय दंड संहिता है, इनसे 4-4 नंबर बन जाए, या किसी से 4 किसी से 5 बन जाए, और 1 या 2 क्वेश्चन आपके अपराधी परिवीक्षा अधिनियम से पूछे जाएंगे। इसी प्रकार का आपके बाकी अधिनियम में भी रहेगा, जैसे दंड प्रक्रिया संहिता बड़ी है, मोटर यान अधिनियम बड़ा है। इसके बाद जो तीसरा एक्ट है माता पिता वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, ये थोड़ा सा छोटा है, तो इससे क्वेश्चन कम बन जाएंगे। जैसे साक्ष्य अधिनियम है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, आयुध अधिनियम, तो ये लगभग तीनों एक ही कैटेगरी के हैं। या हम लोग ये बोल सकते हैं कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम थोड़ा सा छोटा है अपेक्षाकृत एविडेंस की।
तो इनमें भी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही होगा, 2 से 3 3 का पूछ लिया, 1 से 4 का पूछ लिया, इस टाइप से चलेगा। तो ऐसे ही लगभग आपके हर एक्ट से यही रहने वाला है। जो थोड़ा सा बड़ा है उससे ज़्यादा पूछ लेंगे, जो थोड़ा सा छोटा है उससे कम पूछ लेंगे। जैसे आप लास्ट में देखेंगे, लास्ट यूनिट जो है उसमें उन्होंने 5 एक्ट रख दिए हैं, तो 5 एक्ट बहुत बड़े बड़े नहीं हैं। अब यहाँ से 5 एक्ट हैं तो यदि कोई बड़ा हुआ तो 3 का पूछ लेंगे, छोटा हुआ तो 1 पूछ लेंगे। और यदि सब इक्वल लगते हैं उनको कि सभी इक्वल हैं तो भाई फिर सबसे 2 2 नंबर का पूछ लेंगे। तो यही डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है, यही डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है आप लोगों का। आप लोग इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। चलिए, तो आज के टॉपिक पे जो वीडियो बनाया है, यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर, बाय बाय, गुड डे, थैंक यू।